नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीमच में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने एक दरगाह के पास भगवान हनुमान की एक मूर्ति रख दी थी। इस वजह से पुरानी कचवारी क्षेत्र में दो समूहों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें 3 से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। हाँ, इस दौरान कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे और पथराव भी होने लगा था। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तीतर बुतर करने के लिए यहां पर लाठियां भी बरसाई गई। वहीं प्रशासन ने हालात को देखते हुए नीमच सिटी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक नीमच के पुरानी कचहरी दरगाह इलाके में दरगाह की जमीन है। सोमवार शाम को इसी जमीन पर कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दरगाह में मौजूद कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद शांत कराने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश भी दी। उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम भी बुलाया गया। इस बीच इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई और देर रात विवाद और बढ़ गया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ियों में भी आग लगा दी। बात करें अगली खबर की, तो हाल ही में 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा था कि इंदौर जिस तरह से सफाई के क्षेत्र में नंबर 1 है, उसी तरह प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी देश भर में उदाहरण बनना चाहिए। इंदौर प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला जिला बने। प्रधानमंत्री की इसी अपील पर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परिषद अमल करने जा रहा है। उसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में अखिल भारतीय सोयाबीन रिसर्च परियोजना की बैठक 17 और 18 मई को बुलाई है। इसमें देश भर के 150 से ज्यादा सोयाबीन वैज्ञानिक, किसान और अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। ये विशेषज्ञ किसानों से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक खेती के अलावा सोयाबीन की नई किस्म की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। सोयाबीन खेती में नई तकनीकों और 4 नई किस्मों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी और इन्हीं किस्मों पर मेन फोकस रहेगा। किसानों को इन्हीं किस्मों को उगाने की अपील भी की जाएगी। बात करें अगली खबर की, तो गुना पुलिस ने पुलिस हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी छोटू पठान को मंगलवार सुबह हरिपुर के जंगल में ढेर कर दिया है। देर रात पुलिस को रुडियाई इलाके में आरोपी की लोकेशन मिली थी, तभी से पुलिस उसका पीछा कर रही थी। यह तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले पुलिस ने शहजाद खान को बदौरिया के जंगल में मार गिराया था। शुक्रवार तड़के 3 बजे पुलिस और शिकारियों में हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इस मुठभेड़ में शहजाद खान का भाई नौशाद खान भी मारा गया था। बात करें अगली खबर की, तो इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर के दरबार को रजतमय मतलब चांदी का बनाया जाएगा। मंदिर में इसका काम शुरू हो गया है। इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा और गोपाल मंदिर में लकड़ी का काम करने वाले कारीगर इन दिनों रंजीत हनुमान मंदिर में काम कर रहे हैं। यहाँ सागवान की लकड़ी से गर्भगृह का गेट तैयार किया जा रहा है। गेट का काम होने पर इस पर चांदी लगाने का काम राजस्थान से आए कारीगर करेंगे। और पहले यह गोपाल मंदिर से निकाली गई सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल होने वाला था, मगर देरी के चलते अब नई सागवान की लकड़ी खरीदकर इसका काम शुरू किया गया है। सागवान की लकड़ी से गेट की फ्रेम तैयार की जाएगी। इसे तैयार होने में 10 से 12 दिन का समय लगेगा। खजवाना गणेश मंदिर की तर्ज पर रंजीत हनुमान मंदिर भगवान के सिंहासन और जमीन से 3 फीट ऊंचाई तक की दीवारों पर तांबे की शीट पर चांदी लगाने का काम किया जाएगा। इससे यह काफ़ी मजबूत होगा। भगवान का गर्भगृह 10 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा और 10-15 फीट ऊंचा होगा। गर्भगृह में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक प्रसंग उकेरे जाएंगे, जो भगवान की परिक्रमा करते दौरान भक्तों को दिखाई देंगे। फिलहाल मंदिर प्रबंधन के पास 185 किलो चांदी है। इसमें से 140 किलो चांदी भक्तों द्वारा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद इंदौर का प्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर नए स्वरूप में दिखाया जाएगा। बात करें अगली खबर की, तो बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने लगी है। एक सप्ताह बाद प्रदेश में पारा 45 डिग्री के नीचे आ गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होगी। सोमवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आई। प्री मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश के जबलपुर के रास्ते से हो सकती है। 18 मई से जबलपुर के साथ रीवा और शहडोल जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की आसार हैं। 4 दिन तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण नॉर्थ ईस्ट एमपी से तमिलनाडु तक ट्रफ लाइन बन गई है। इससे मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे में जबलपुर, रीवा और शहडोल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
बीते 24 घंटे के दौरान अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में अधिकतम तापमान सोमवार को कई इलाकों में लुढ़का और यह 3 डिग्री से भी कम हुआ। सिर्फ भिंड के गोहद में ही 46 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब तक प्रदेश में कहीं कहीं दिन का पारा 48 डिग्री के पार चला गया था। अब 4 दिन तक इसी तरह का तापमान रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।